हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप सभी का लर्निंग टिप्स में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट और वीज़ा क्या होता है। इसी के बारे में आज हम आपको एकदम बेहतरीन तरीक़ा से बताने वाले हैं कि आखिर पासपोर्ट क्या होता है और वीज़ा क्या होता है और ये दोनों में अंतर क्या होता है। इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीक़ा से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि इसी से रिलेटेड वीडियो हमेशा हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है। तो देखिए, पासपोर्ट एक तरह से आपका डायरी जैसा होता है। यह क्या होता है कि एक कंट्री के द्वारा बनाया जाता है। मान लीजिए आप जिस कंट्री में हो उसी कंट्री के द्वारा यह पासपोर्ट बनाया जाता है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये क्या होता है कि पासपोर्ट बनाया जाता है। और आपका वीज़ा क्या होता है, तो चलिए वीज़ा के बारे में जान लेते हैं। तो वीज़ा एक तरह से परमिशन लेटर होता है। जैसे अगर आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री से आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि देखिए हम आपके कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको वीज़ा बनवाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपना देश छोड़कर जा रहे हैं, जैसे भारत अगर आपको छोड़ना है तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरे देश में जाना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो पासपोर्ट इस ऐसे तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए पासपोर्ट बन जाता है और इसकी जो वैलिडिटी होती है वह 10 वर्ष तक होती है। और जब भी अगर आप पासपोर्ट बनाएंगे तो क्या होता है कि यह गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है पासपोर्ट। और ये जब बनता है तो बनने से पहले आपका सारी चीज़ें, जितने भी आपका पर्सनल डिटेल्स है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या होता है कि सरकार जाँच करती है कि इस व्यक्ति के ऊपर कहीं किसी तरह का मुकदमा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जांच करने के बाद ही आपका पासवर्ड बनाती है। और जैसे ही आपका पासवर्ड बन जाता है तो आप अपना भारत, जैसे मान लीजिए भारत का आप पासवर्ड बना रहे हैं तो भारत सरकार के द्वारा पासवर्ड बनाया जाएगा। पासवर्ड से क्या होता है कि यह पहचान होता है कि यह नागरिक हाँ हमारे देश का है, तो इसलिए पासवर्ड बनाया जाता है। तो जब आपका पासवर्ड बन जाता है तो आप अपना देश अब छोड़ सकते हैं। और अगर आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ की, वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। और वीज़ा कैसे बनता है, तो वहाँ की सरकार आपको वीज़ा बना कर देती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि एम्बिशन, एक एम्बिशन क्या होता है, तो एम्बिशन के द्वारा ही आपका वीज़ा बनाया जाता है। और वीज़ा आपका मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि पासवर्ड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक सामान्य व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर पासवर्ड बनाना चाहे बनवा सकता है, ठीक है ना। और आपका तीसरा जो होता है वह सरकारी, मतलब 2 जो पासवर्ड होते हैं यह सरकारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये पासवर्ड होता है, ठीक है ना। तो ये पासवर्ड किसके द्वारा बनाया जाता है, तो भारत सरकार के द्वारा पासवर्ड बनाया जाता है। और पासवर्ड बनने से पहले आपकी पूरी जांच होती है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, मतलब किसी प्रकार की ये व्यक्ति काम तो नहीं करता है। अगर आपका पूरे आचरण सही होगा तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। अगर थोड़ा सा भी गलत होगा तो आपका पासवर्ड रद्द कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो जब आपका पासवर्ड बन जाएगा तब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे एम्बेसी में। जब एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वह पूछेगा कि आप क्या, मतलब किस काम से हमारे देश में जाना चाहते हैं। तो आपको वहाँ पर बताना होगा। अगर आप मान लीजिए अगर आप वहाँ पढ़ने जा रहे हैं या दवाई मतलब इलाज कराने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखित देना होगा कि हम ये चीज़ के लिए जा रहे हैं और इतना दिन के बाद हम वहाँ से आ जाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आप लिख कर देंगे तो क्या करेगा, वहाँ एम्बेसी के द्वारा वहाँ पर मुहर लगाया जाएगा। उस कंट्री का जो मुहर होता है उसके द्वारा मुहर लगाया जाएगा। तो ये मतलब एक तरह से आपको अप्रूवल मिल गया कि ठीक है आप हमारे देश में आ सकते हैं। मतलब एक तरह से एडमिशन क्या होता है, लेटर होता है आपका वीज़ा। तो इतना समझिए कि देश छोड़ने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरे देश में जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वीज़ा आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बताएं कि मुख्यतः वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो ये 8 प्रकार के कौन कौन से वीज़ा हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका फर्स्ट वीज़ा है वह है ट्रांजिट वीज़ा। ये ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है, मान लीजिए आप जा रहे हैं, भारत से जा रहे हैं मान लीजिए जापान, और जापान गए और जापान आपको कुछ समय के लिए मतलब 1-2 घंटे के लिए केवल रुकना है, वहाँ से फिर से दूसरे कंट्री में जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप जा सकते हैं।
और आपका दूसरा जो होता है वह टूरिस्ट वीज़ा होता है। जो टूरिस्ट, अगर आप घूमने जा रहे हैं किसी देश में तो क्या होगा, तो आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है टूरिस्ट वीज़ा घूमने के लिए। और आपका जो तीसरा होता है वह है बिजनेस वीज़ा। अगर आप किसी बिजनेस के माध्यम से, मतलब बिजनेस से सिलसिले से जा रहे हैं अगर किसी दूसरे देश में, तो आपको बिजनेस वाला वीज़ा आपको क्या करना पड़ेगा जी, बनवाना पड़ेगा। यानी उस लिख कर देना पड़ेगा उस एम्बेसी को हम कि बिजनेस के कार्य से जा रहे हैं तो आपको बिजनेस वाला वीज़ा चाहिए, ठीक है ना। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको क्या होगा कि स्टूडेंट वीज़ा। यानी आपका जो 4 नंबर है वह है आपका वर्किंग वीज़ा। अगर आप विदेश में काम करना जाना चाहते हैं तो आपको वर्किंग वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका जो 5वां है वह है मैरिज वीज़ा। अगर आप विदेश की लड़की से अगर आप शादी कर रहे हैं तो वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ की, कौन सी वीज़ा चाहिए जी, तो मैरिज वीज़ा चाहिए। और आपका 6 नंबर है एमिग्रेंट वीज़ा। तो आखिर ये एमिग्रेंट वीज़ा होता क्या है, तो देखिए एमिग्रेंट वीज़ा का मतलब होता है कि आप वहाँ पर जाकर बसना चाहते हैं, परमानेंटली आप वहाँ पर क्या रहना चाहते हैं। मतलब आप वहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि हमेशा के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको एमिग्रेंट वीज़ा की आवश्यकता है, ठीक है ना। और आपका जो 7 नंबर है वह है मेडिकल। अगर आप इलाज कराना जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पढ़ना जाना चाहते हैं तो 8 नंबर में है, अगर आप पढ़ना जाना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था आपका कुछ पासवर्ड और वीज़ा में जो मुख्यतः अंतर थे, ये आपको हमने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि पासवर्ड और वीज़ा आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार और सुन लीजिए शॉर्ट में कि आप पासवर्ड क्या होता है, कि एक तरह से आपका पहचान होता है, आपका एक तरह से परिचय पत्र है, पहचान होता है कि इससे हम पता चलता है कि वह नागरिक कहाँ के है। जैसे मान लीजिए अगर हम भारत के हैं तो हमारा भारत सरकार क्या करेगी, पासवर्ड बनाकर देगी। तो हम विदेश में जाएंगे तो वहाँ पर पहचान होता है कि यहाँ कहाँ का है नागरिक, तो भारत का है। और वीज़ा क्या होता है कि दूसरे देश में जाने के लिए एक परमिशन लेटर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।